नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। विधान परिषद के सदस्यों को भी पटना बुलाया गया है। देर रात तक सभी विधायकों को पटना बुलाया गया। सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो बिहार की सियासत में क्या बड़ा भूचाल, बड़ा तूफान, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कल कर्पूरी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। तब से लेकर ही कयास लगने लगे थे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब यह अपडेट आई है कि बीजेपी के तमाम विधायकों को पटना बुलाया गया है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने अपने तमाम विधायक और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको पटना आने को तुरंत ही कहा है और सभी को ये कहा गया है कि आज देर रात आप पटना पहुंच जाइए। सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि उनके साथ विजय चौधरी, संजय झा और पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं वो भी मौजूद हैं। और अभी से कुछ देर पहले ही, या यूं कहें कि बस 2 मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप में सभी नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका कयास 4-5 दिनों से लगाया जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, तो वो सारी कवायतें शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बीजेपी ने, यानी बिहार बीजेपी के जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे एक्सेप्ट नहीं है। यानी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चाहते थे कि अगर हम गठबंधन बदलें तो हम फिर से मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे स्वीकार नहीं है। उसके बाद सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है और सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। निश्चित रूप से सारी जो बातें हैं वो पहले जैसी नहीं है, यानी जो हालात हैं वो पहले जैसा नहीं है। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी के तरफ से भी 2-3 कंडीशन लगाए जा रहे हैं और उसी में संभावना जो है आगे का वो तलाशा जा रहा है। और मुख्यमंत्री आवास के अंदर लगातार बैठकों का जो ठीक है सौरभ, अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। जेडीयू के सीनियर नेताओं के साथ नीतीश की बैठक चल रही है। जैसे मेरे सहयोगी सौरभ हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, सीनियर नेताओं के साथ नीतीश कुमार की ये बैठक चल रही है। बिहार की सियासत में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से तमाम विधायकों को पटना बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के सीनियर नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। सौरभ, अब माने ये नीतीश के लिए राह इतनी बड़ी आसान नहीं होने वाली है कि जितनी बार पहले वो गठबंधन तोड़ते थे बड़ी आसानी से, कभी बीजेपी में शामिल हो गए, कभी उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया। इस बार जब वो दोबारा बीजेपी में लौटेंगे तो बीजेपी की कई शर्तें होंगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार बीजेपी ना माने कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? इसी को लेकर क्या ये बड़ी बैठक चल रही है? जी बिल्कुल, इसी को लेकर बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नंबर को देखेंगे तो इतना आसान इस बार गठबंधन बदलना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप महागठबंधन में देखेंगे तो अगर महागठबंधन नीतीश कुमार छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी महागठबंधन में जो विधायकों की संख्या है वह 115 है और बहुमत के लिए 122 चाहिए। यानी अगर आरजेडी को अगर 6 विधायक अगर मिल जाते हैं तो वो भी अपना बहुमत का जो आंकड़ा है वह भी एक तरीके से कहें तो उसको भी आरजेडी प्राप्त कर सकती है या महागठबंधन प्राप्त कर सकती है। अगर फ्लोटिंग आप विधायकों की देखेंगे तो अगर 4 विधायक जो कि जीतन राम मांझी के पास हैं तो निश्चित रूप से
जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा नहीं जा सकता है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, और एक निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह। तो निश्चित रूप से जो संख्या का जो खेल है वह भी अब बिहार में शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संख्याओं का खेल है, बहुमत का खेल है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ते हैं तो भी जरूर महागठबंधन और आरजेडी के तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वह आरजेडी भी प्राप्त कर ले। इसके लिए भी निश्चित रूप से चाहे जीतन राम मांझी के 4 विधायक हो या फिर निर्दलीय जो विधायक है सुमित सिंह, उन पर उनसे भी बातचीत करने का जो दौर है वह मुझे लगता है, या उनसे संपर्क करने का जो दौर है वह भी शुरू हो चुका है। जी, और क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पूरा खेल जो है अब गुणा गणित पे भी आ गया है, सिर्फ अब खेल ये नहीं है कि नीतीश जहां मर्जी चाहे जिस पार्टी के साथ चाहे गठबंधन कर ले और मुख्यमंत्री बन जाए। तो आरजेडी किसी एक्शन में लगी हुई है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 6 से 7 विधायकों की जरूरत है। तो आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि अगर नीतीश साथ छोड़ते हैं तो उनको सिर्फ 7 विधायक चाहिए और सरकार बन जाएगी उनकी। जी बिल्कुल बन जाएगी। अगर आप आरजेडी को देखें तो आरजेडी तमाम जो भी वार और पलटवार हो रहा है, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, तो आरजेडी के तरफ से ऐसा कोई मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं आरजेडी देना चाहती है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, और उसके बाद ही कल हमें उसका प्रभाव भी देखने को दिखाई दिया था कि 3 जो मंत्री थे उनका जो विभाग था वो बदल लिया गया था। उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वह काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई थी। और कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर कटाक्ष किया, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा संकेत था। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने भाषण के अंतिम शब्दों में ये कहा था कि मैं जो भी ठीक है सौरभ, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश जी कभी भी पासा पलट सकते हैं, आपके पास क्या जानकारी है? तो मीडिया लगभग 1.5-2 महीने से जिस तरह का स्टंट और एजेंडे को स्थापित कर रही है पीपुल डोमेन में, तो आप भी देख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, गठबंधन की सरकार सशक्त और मजबूत तरीके से चल रही है। सूत्रों के हवाले से उठाई गई खबरों को परोसने की जो लगातार कोशिश हो रही है, यह कहीं से आपको दिखता नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल ये दिखा। कल यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी धर्मों को मानने वाला होना चाहिए और सभी धर्मों को साथ ले जाने वाला होना चाहिए, दलों को चाहिए। तो इस पर किसी ने खबर नहीं उठाई, लेकिन कंपेरिजन किया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, तो उन्होंने और अपने बारे में कि हमने भी किसी को आगे नहीं किया और उन्होंने नहीं किया। ये संदर्भ वहीं तक था, लेकिन इस संदर्भों को कहीं अलग जोड़ करके इसको एक हाई तोबा मचाने की कोशिश की गई। और गवर्नमेंट पूरी तौर से ईमानदारी से काम करे, दबाव है भाजपा पर। जाति गणना का आरक्षण का दायरा बढ़ा, नौकरी मिली, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। तो जो बिहार मॉडल है, शक्ति जी अगर आप कह रहे हैं कि अभी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, कल नीतीश कुमार परिवारवाद पे सवाल उठाते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक पोस्ट करती हैं, उस पोस्ट को फिर वो बाद में डिलीट भी करती हैं, तो बहुत कुछ तो नजर आ रहा है ना। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं, आप सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बिहार में सब कुछ शांत है, बड़ी शांति से सरकार चल रही है। आप परिवार की बात कहा उन्होंने, तो सिर्फ आप इधर देख लिए, लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके अलायंस जो पार्टनर है एनडीए में, उनके यहाँ कितने हैं? खुद भाजपा के अंदर पंकज से लेकर के पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान सहित कितने कैबिनेट के मेंबर हैं। ठीक है शक्ति जी, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी जुड़ गए। राजीव जी, चल क्या रहा है बिहार की सियासत में? क्या नीतीश कुमार एक बार पासा पलटेंगे? ये खबरें बिहार की सियासत में बहुत ज्यादा उड़ रही हैं। देखिए, अटकलबाजियों पर कोई प्रतिक्रिया का मतलब नहीं बनता है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के जन्मदाता हैं, सूत्रधार हैं।
पूरी मजबूती के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए थे और आज रोहिणी आचार्य ने एक एक्स पे ट्वीट किया था, उससे लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच पर्दे के पीछे एक जंग शुरू हो गई है। वो अभी पूरी तरह से खुले तौर पे नहीं आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तल्खी और तकरार देखने को तो जरूर मिल रही है। और सबसे पहली बात तो यह है कि कर्पूरी जी की पूरी जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कभी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति प्रोत्साहित नहीं किया। और उस मौके पर नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी को याद कर रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्पूरी जी के जीवन शैली को आत्मसात किया और उन्होंने भी राजनीति में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बढ़ाया। देखिए, ये पीड़ा है भारतीय राजनीति की और इससे अछूता देश के दो बड़े गठबंधन हैं, दोनों ही गठबंधन इससे बाहर नहीं है। इसीलिए ये एक जो उस समय इस बयान की प्रासंगिकता है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गठबंधन सही है, सरकार सही तरीके से चलेगी, लेकिन ये पहले हो चुका है ना। नीतीश कुमार पहले भी महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो चुके हैं। अब तो देखिए, पहले कौन कहाँ गया, कहाँ से कौन आया। भारतीय राजनीति में ऐसे तमाम गठबंधन और राजनीतिक दल हैं जिनके रिश्ते बने और बिगड़े। नीतीश कुमार जी जब भी कोई फैसला करते हैं तो जनता के हित में करते हैं, बिहार के हित में करते हैं। इसलिए इससे पहले अगर उन्होंने कोई फैसला किया तो वो बिहार की जनता के बेहतरी के लिए किया। अभी जनता के हित में आरजेडी के साथ सरकार बनाना है या आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं? मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ। ठीक है, हमारा ये मानना है कि पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जो चुनौतियां हैं उनको असर में बदलने के लिए संकल्पित है। नीतीश कुमार जी गठबंधन के अगुआ हैं, उन्होंने इस गठबंधन को जन्म दिया है, इसीलिए इसके उनके बगैर इसकी कल्पना नहीं की। ठीक है, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के जो अलायंस हैं, जो सहयोगी हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उससे जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेरे साथ दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पटना से सौरभ हमारे साथ बने हैं और दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ बने हैं। ऋषिकेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि अभी जो है कहा जा रहा है स्क्रिप्ट बिहार में लिखी जा रही है, लेकिन फैसला दिल्ली में ही होगा। तो दिल्ली में क्या हलचलें बढ़ गई हैं? सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए रवि, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के सामने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की भी शर्त रखी है। जेडीयू ने बीजेपी के सामने, जो जेडीयू के रणनीतिकार हैं जो बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के साथ अलायंस में वापस आने के लिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी साथ कराए जाए और विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर सकते हैं। अगर इस बात को लेकर सहमति बन जाएगी तो संभवतः अगले 48 घंटे में बिहार में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी पटकथा पटना में लिखी जा रही है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जो बीजेपी के सूत्र हैं दिल्ली में, उनका कहना है कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है कि जेडीयू को फिर से साथ लाना है लोकसभा चुनाव में। लेकिन शर्तें क्या होगी, सीटों को लेकर क्या होगा, कौन कौन सी शर्तों पर वहां की स्टेट यूनिट कैसे फैसला लेगी, इसको फैसला लेने के लिए या बातचीत करने के लिए सम्राट चौधरी को बुलाया गया है। हो सकता है धीरे फिर पीछे से जो विधायक दल के नेता हैं, विजय चौधरी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया जाए। मैं भी सुशील मोदी के आवास पर हूँ और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन 2 घंटे से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो घर पे मौजूद नहीं है और किसी भी तरह की राजनीतिक बयान देने से वो बच रहे हैं। न केवल बीजेपी के नेता बल्कि जो कांग्रेस के नेता हैं या फिर आरजेडी के नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो सब लोग इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच में बातचीत जारी है और विधानसभा चुनाव कराए जाने की शर्त को लेकर ही आखिरी फैसला बीजेपी को लेना है। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने जो फार्मूला दिया है
वापस एनडीए गठबंधन में आने का, उसमें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी जनता दल यूनाइटेड की मांग है। दोनों एक साथ चुनाव हो, और अगर ये बातें मान ली जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, ये भी लगभग तय है। सिर्फ इस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर ये बातचीत चल रही है। ठीक है सौरभ, तो ये माने बीजेपी के लिए तो यहाँ हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। एक, लोकसभा चुनाव 2024 के नजरिए से इंडिया अलायंस, अगर नीतीश कुमार यहाँ आ जाते हैं तो इंडिया अलायंस टूट जाता है। दूसरा, बिहार की सियासत में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हो जाती है। लेकिन बीजेपी को यह मैसेज भी देना है कि इस बार खेला बीजेपी ने खेला है या फिर से नीतीश ने खेला है, तो क्या रणनीति होगी बीजेपी की इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती है कि अगर इस बार नीतीश कुमार उनके पास आए या एनडीए गठबंधन में वो आए तो बीजेपी के शर्तों पर आए। बीजेपी ने पहले ही यह तय कर दिया है कि बतौर मुख्यमंत्री आप मुझे स्वीकार नहीं है। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो, ताकि जो चिराग फैक्टर पिछले, अगर 2020 की विधानसभा की बात करें तो जो चिराग फैक्टर बीजेपी के तरफ से लाया गया था और जिस तरीके से सीटों की संख्या जदयू की काफी कम हो गई थी, तो वो कम से कम जो फैक्टर हो वो इस बार ना हो। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो और उसके बाद संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री तय हो। ये नीतीश कुमार चाहते हैं। लेकिन बीजेपी अभी क्या चाहती है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो अपनी बात उन्होंने बीजेपी तक पहुंचा दी है, लेकिन बीजेपी इसे मानती है नहीं मानती है, मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए सम्राट चौधरी को बुलाया गया है और वहां पर पहले से ही सुशील मोदी जो हैं वह दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर दोनों पार्टियों के तरफ लेकिन चल रही है। एक सवाल ये भी है, बाद ही जो फैसला आएगा और उसके बाद ही तय होगा कि वो मुहूर्त कौन होगा जब नीतीश कुमार। सौरभ, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर मान लिया जाए जेडीयू जो है बीजेपी के साथ सरकार बनाती है और बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री इस बार हमारा होगा, तो वो चेहरे कौन हो सकते हैं जिसमें बीजेपी मौका दे सकती है कि नहीं इस बार जो है मुख्यमंत्री हमारा होगा? लेकिन ठीक है सौरभ, इस पे जवाब दें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता अपने दर्शकों को। 4 फरवरी को नीतीश कुमार ने अपने सभी जो दौरे हैं वो रद्द कर दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक के बाद एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जो झारखंड दौरा था नीतीश कुमार का 4 फरवरी का, वो दौरा रद्द कर दिया है क्योंकि 4 फरवरी को ही बेतिया में पीएम मोदी की रैली है। सौरभ, एक और ये बड़ी खबर आ रही है, झारखंड दौरा नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। कल प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे, अब उनकी रैली के लिए क्या ये दौरा रद्द कर दिया गया है? यही समझें इसको। जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और लालू परिवार पर निशाना साधा था, और उसके बाद रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 जनवरी को राहुल गांधी की रैली है पूर्णिया में। हालांकि कांग्रेस के तरफ से निमंत्रण नीतीश कुमार को पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन यह लगभग तय हो चुका है कि 30 जनवरी के रैली में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लेकिन ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि 4 फरवरी। ठीक है, तो संभावनाओं का खेल राजनीति है। बिहार की राजनीति में निश्चितताएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब क्या खेला देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर इस बार कोई नई चाल के साथ नजर आएंगे? देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।